नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने वृश्चिक राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और ये माह वैसे भी हर साल विशेष रहता है क्योंकि इस माह में बहुत सारे व्रत और त्यौहार पड़ते हैं। तो जान लेते हैं कि इस साल कौन कौन से व्रत और त्यौहार इस महीने में आने वाले हैं। 2 अगस्त को नागपंचमी आ रही है, वहीं 8 अगस्त को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। 11 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। 12 अगस्त को श्रावण मास समाप्त हो रहा है और उसी के साथ हमारे संस्थान में पूरे 1 महीने से चल रही श्रावण मास की पूजा भी समाप्त हो जाएगी। तो यदि आपने अब तक इस पूजा का लाभ प्राप्त नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। 14 अगस्त को कजली तीज का पर्व सुहागिनों के द्वारा मनाया जाएगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस आ रहा है। 18 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 20 अगस्त को गोगा नवमी का पर्व आ रहा है। 23 अगस्त को बचबारस और पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहा है। 30 अगस्त को हरतालिका तीज का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व आ रहा है। तो ये हैं इतने सारे व्रत और त्यौहार जो कि अगस्त माह को बना रहे हैं विशेष। पर क्या ग्रहों के हिसाब से ये माह विशेष है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि कर्क में विराजमान है और 17 अप्रैल को वो अपनी मूल त्रिकोण की राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बात करें बुध की, तो वो वर्तमान में अपनी सम राशि कर्क में विराजमान है और 1 अगस्त को ही, महीने की पहली तारीख को ही वो अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश करेंगे और 21 अगस्त को वे अपनी उच्च की राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह जो कि आपकी राशि स्वामी हैं, उनकी बात करें तो वे वर्तमान में अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही होकर विराजमान है और 10 अगस्त को वे अपनी मित्र राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि मीन में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की बात करें तो वो वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 7 अगस्त को अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। 31 अगस्त को वे सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की अगर बात करें तो वो इस पूरे माह वक्री अवस्था में अपनी खुद की राशि मकर में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु अपनी सम राशि मेष में और केतु अपनी सम राशि तुला में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह के ग्रह गोचर की स्थिति। शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर पड़ेगी और आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। वहीं सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी। शुक्र भाग्य स्थान में जाएंगे तब शुक्र पर और सूर्य पर शनि की दृष्टि सप्तम पड़ने वाली है। वहीं शनि की दसम दृष्टि आपके 12वें भाव पर और केतु पर पड़ती हुई दिखाई देगी। तो ये है शनि की दृष्टियाँ, ये है ग्रह गोचर की स्थिति। अब इसका क्या इफेक्ट आपके जीवन पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं अगस्त माह का वृश्चिक राशि वालों का मासिक राशिफल। अब मासिक राशिफल की शुरुआत से पहले आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आपकी राशि और आपके लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी है। तो सबसे पहले आते हैं आपके राशि स्वामी पर। देखिए, राशि स्वामी की अगर बात करें, जो पर्सनैलिटी के भाव के भी स्वामी हैं और आपके षष्ठम भाव के भी स्वामी हैं। षष्ठम भाव में महीने के प्रारंभ में विराजमान रहेंगे और 10 अगस्त तक यानी 10 दिन के लिए वे राहु के साथ में अंगारक योग का निर्माण करते हुए आपके रोग भाव में बैठेंगे। फिर 10 अगस्त को वे राशि परिवर्तन करते हुए आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को देखेंगे। मंगल का सप्तम भाव में आकर बैठना, अपने ही घर को देखना बहुत ही अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी को और अधिक पावरफुल बनाएगा। इस समय आपके काम द्रुत गति से होते चले जाएंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। कई शत्रु आपसे भयभीत रहेंगे और मित्र आपसे और अधिक दोस्ती गहरी करने का प्रयास करेंगे। शत्रुता भी भूलकर शत्रु आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। इस समय कई लोगों के आप आइडियल बनते हुए दिखाई देंगे। कई लोग आपसे मार्गदर्शन कर अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास भी करेंगे। तो मंगल के बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप मंगल से रिलेटेड काम करते हैं, यानी इंजीनियरिंग के फील्ड में, कोई टेक्निकल फील्ड में, मैकेनिक है, किसी भी प्रकार का ठेकेदारी का, कंस्ट्रक्शन का अगर आपका काम है, माइनिंग डिपार्टमेंट से है या फिर माइनिंग का काम है या खनिज पदार्थों का काम है, तो निश्चित रूप से मंगल के शानदार परिणाम आपको इस माह मिलने वाले हैं। क्योंकि मंगल आपके लग्नेश हैं
और लग्नेश अपने ही घर को देख रहे हैं, तो मंगल के रिजल्ट आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेंगे। अब मंगल चूंकि आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं, पहले तो वो रोग भाव में बैठ रहे हैं, राहु के साथ में बैठ रहे हैं, तो थोड़ा सा ब्लड से संबंधित समस्याओं को न्योता दे सकते हैं। फिर उसके बाद में अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे, तो स्वास्थ्य में सुधार, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, आपके बिगड़े काम भी आप बनाते हुए दिखाई देंगे, रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में आप सफलता हासिल करेंगे, भूमि भवन वाहन जैसे सुखों से परिपूर्ण रहेंगे, कर्ज की स्थितियों से इस समय आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल मंगल के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव की बात करें तो द्वितीय भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि पंचम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। पंचम भाव में गुरु का स्वग्रही होकर बैठना बहुत ही अच्छा। शिक्षा के क्षेत्र में और ज्ञान प्रदान करने वाले क्षेत्रों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए सफलता और उन्नति के नए आयाम तय करता हुआ दिखाई देगा। लक्ष्य केंद्रित हर स्टूडेंट्स को बनना चाहिए, वैसे भी रहना चाहिए, और अगर नहीं भी हैं तो आप लक्ष्य केंद्रित बने, क्योंकि आप लक्ष्य केंद्रित होंगे तो आप अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल जरूर करेंगे, क्योंकि समय आपके लिए फेवरेबल है। संतान की तरफ से कोई भी शुभ समाचार आपको इस समय प्राप्त होंगे, संतान के प्रति आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। ये समय आपके लिए, आपके बच्चों के हिसाब से आपको कई तरह के शुभ क्षण और शुभ समाचार दिखलाएगा। तो संतान की तरफ से जो भी चिंता आपके मन में थी वो अब खत्म होती हुई दिखाई देगी, और ये समय आपके धन लाभ में भी वृद्धि करेगा, आर्थिक स्थिति को और अधिक बेहतर करेगा, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी करेगा। वहीं मेहमानों का आवागमन घर में रहेगा, घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी, आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय धर्म कर्म के कार्यों से आप जुड़ेंगे, वर्क प्लेस पर आप अच्छी सफलता हासिल करेंगे। करियर में अगर आप कोई मैनेजमेंट का फील्ड चूज करके बैठे हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। वहीं अगर आप शिक्षण व्यवसाय की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उसमें भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा और सामाजिक कार्यक्रमों में आपको सम्मानित किया जा सकता है। तो ये समय ओवरऑल आपको गुरु के बहुत अच्छे परिणाम दिलवाएगा, और गुरु इस माह ही नहीं पूरे वर्ष पर्यंत आपके पंचम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। तो इस समय का आप लाभ प्राप्त करें और अपने कर्म को और अधिक बढ़ाएं और कर्म प्रधान बने। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तृतीय स्थान यानी पराक्रम भाव के बारे में। पराक्रम भाव के स्वामी हैं शनि, जो कि पराक्रम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। ये समय बहुत 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 ही अच्छा है। आपके कार्यों में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे। भाई बहनों की आपको ट्यूनिंग और अच्छी देखने को मिलेगी, भाई बहनों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। राजनीतिक कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय आपके महत्व की इच्छाएं, आपकी जो अभिलाषाएं हैं वो आपकी प्रायोरिटी से पूर्ण होती चली जाएगी। शत्रु पक्ष चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप प्रत्येक क्षेत्र में विजय के झंडे गाड़ते हुए दिखाई देंगे। एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक मेहनतकश व्यक्तित्व के रूप में आप उभर कर आएंगे। अब सुख स्थान के स्वामी हैं, अपने से 12वें बैठे पर अपने ही घर में बैठे हैं, इसलिए सुखों में भी किसी प्रकार की कमी नहीं है। भूमि भवन वाहन जैसे सुखों से परिपूर्ण रहेंगे। अगर आप नए घर का सपना देख रहे हैं तो वो पूरा हो जाएगा, घर चेंज करना चाहते हैं तो वो पूरा हो जाएगा, नई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वो अभिलाषा भी आपकी पूर्ण होती हुई दिखाई देगी। इस समय कोई भी पेपर साइन करने जा रहे हैं, पहले उन पेपर्स के बारे में पूरी जांच पड़ताल करें, पढ़ें, उसके बाद उन पर साइन करें। आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते चले जाना है, इसके लिए आपको निरंतर प्रयासरत रहना पड़ेगा। पर आप ध्यान रखिए कि आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उससे कई गुना अच्छे परिणामों को भी प्राप्त करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आपके सप्तम भाव के बारे में। देखिए, सप्तम भाव की अगर बात करूं तो सप्तमी हैं आपके शुक्र, जो कि आपके भाग्य स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। अपने से तृतीय जाकर बैठना बहुत ही अच्छा। जीवन साथी से संबंधित आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। जीवन साथी अगर आपके साथ है तो वैवाहिक जीवन का भरपूर सुख प्राप्त करेंगे। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर का फाइनेंशियली सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। यदि आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बन जाएंगे। यदि आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिलेशनशिप को आपके परिवार की सहमति अवश्य प्राप्त होगी और आपका प्यार विवाह में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये समय आपके लिए
आपके दाम्पत्य सुखों को तो बढ़ाएगा ही, साथ ही प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। शुक्र से रिलेटेड कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें सफलता हासिल होगी। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत अच्छा है। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और प्रगति करेंगे। व्यापार में आ रही दिक्कतें, परेशानियां आपकी दूर होती हुई दिखाई देगी। बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति करेंगे। थोड़ा सा गुस्से, अग्रेशन पर कंट्रोल रखें, क्योंकि मांगलिक हो रहे हैं तो वो आपके गुस्से को बढ़ा सकता है, आपके अग्रेशन को बढ़ा सकता है। धैर्य खोने से आपके काम बिगड़ सकते हैं, इसीलिए विनम्रता से और धैर्य से अपने सभी कार्यों को पूर्ण करें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें और हर कार्य सोच समझकर आगे बढ़ें। अब शुक्र आपके सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ द्वादश स्थान यानी खर्च भाव के भी स्वामी हैं। खर्च भाव के स्वामी का अपने से नवम जाकर बैठना और उसके बाद में दशम जाकर बैठना बहुत ही अच्छा। खर्च भाव के स्वामी का अपने से नवम और उसके बाद दशम जाकर बैठना बहुत ही बढ़िया। ये समय आपके लिए उन्नतिदायक, प्रगतिदायक रहेगा। जो छात्र छात्राएं, जो युवा वर्ग नौकरी की तलाश बाहर करना चाहते हैं, उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी। अच्छी नौकरी आपको बाहर मिलेगी। व्यापारी वर्ग अपने व्यापार के विस्तार को बाहर एब्रॉड में ले जाने का प्रयास करेगा, या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ आपका टाई अप हो सकता है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको इस समय हासिल हो सकता है। बस भ्रम की स्थितियों से निकले, किसी की बात पर भरोसा न करें, खुद सोच समझकर निर्णय लें, क्योंकि केतु यहाँ बैठे हैं जो भ्रमित करने का कार्य जरूर करेंगे। वैसे धर्म कर्म के कार्यों में भी आपका पैसा खर्च होगा, परंतु ऐसे कार्य से आपको मानसिक शांति की और खुशी की अनुभूति होगी। तो शुक्र के बहुत शानदार परिणाम आपको इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं भाग्य स्थान पर। देखिए, भाग्य स्थान की बात करूं तो वो है चंद्रमा, और भाग्य स्थान में पहले सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, फिर शुक्र आ जाएंगे जो कि भाग्य स्थान में आकर बैठेंगे। वो आपके भाग्य को प्रबल करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके अटके हुए सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होंगे। कामों में आ रही दिक्कतें, परेशानियां आपकी दूर हो जाएगी और आपके काम द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। काम जैसे जैसे संपन्न होंगे उन कार्यों में आप उतनी ही सफलता हासिल करते चले जाएंगे। आपके रूटीन के कार्यों में भी आप अच्छा खासा लाभ प्राप्त करेंगे। अष्टमेश आपके बुध हैं और बुध आपको अष्टम भाव के हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि ऑर्गेनाइज वे में आप अपने कार्यों को करेंगे। फिर बुध 21 अगस्त को उच्च के होकर आपके लाभ भाव में जाकर बैठेंगे, जो लाभ की स्थितियों को उत्तरोत्तर बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। गुप्त धन की प्राप्ति के स्रोत आपको मिल सकते हैं। इस समय गुप्त शत्रु आपके समाप्त हो जाएंगे। आपके कार्यों में आप बड़ी सफलता हासिल करेंगे। बड़े बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा। वीआईपी की लिस्ट आपकी लंबी हो जाएगी, जो कि आने वाले समय में आपको आपके कार्यों में अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाएंगे। वहीं सामाजिक मान सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। तो बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियों से भरे हुए मिलेंगे। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। कर्म भाव की अगर बात करें तो सूर्य के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं, परंतु आधे महीने तक आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, विशेषकर उनको अपनी पढ़ाई में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, 17 अगस्त के बाद आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, क्योंकि उस समय सूर्य स्वग्रही होकर आपके कर्म भाव में बैठ जाएंगे। उससे पहले का समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, तो आपको मेहनत अधिक करनी है। बस लगातार मेहनत करते चले जाइए। फल की इच्छा मत रखिए, फल आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाएगा। यदि आप इलेक्ट्रॉनिक का कोई काम करते हैं, बिजली के सामान का अगर कोई काम करते हैं, या फिर सोने के व्यापारी हैं, तो विशेष रूप से आपके व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। अपने पिता के नाम से किए गए काम में आपको बड़ा फायदा मिलने के योग बने हुए हैं। काम में कुछ अमेंडमेंट की संभावनाएं हो तो उसको चेंज कर सकते हैं। वास्तु के हिसाब से कुछ विशेष बदलाव आप कर सकते हैं, जिससे आपका काम और अच्छी उन्नति और प्रगति करता हुआ आगे बढ़ेगा। तो ये है वृश्चिक राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। अब आ जाते हैं कुछ शुभ तारीखों के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाली है। इस समय आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट और शुभ काम कर सकते हैं। वो है 1 से 3 तारीख, 6 से 12 तारीख, 15 से 21 तारीख और 24 से 30 तारीख। ये तारीखें आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। अब अशुभ तारीखें, जो कि आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है, आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, उनके बारे में जान लेते हैं। तो वो है 4, 5, 13, 14, 22, 23 और 31 तारीख। ये सारी तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य तारीखें हैं। इस समय थोड़ा सा केयरफुल रहें।
अब शुभ रंग के बारे में अगर बात करें तो आपके लिए लाल, टमाटरी, नीला, भूरा, ये सभी कलर आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। इसीलिए इन कलर का उपयोग आप ज़्यादा से ज़्यादा बार कर सकते हैं और कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने जाएं तो इन रंगों का उपयोग जरूर करें। अब आते हैं उपायों पर। तो शनि के दान तो आपको निश्चित रूप से करना है, क्योंकि शनि की दृष्टियां अच्छी नहीं होती है और शनि वक्री अवस्था में, तो शनि के दान तो आपको करनी ही है। इसके साथ ही आप मजदूर वर्ग को खाना खिला सकते हैं। शनिवार के दिन उन्हें कोई चीज़ दान कर सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना आपके लिए अच्छा होगा। मूंगा का रत्न आप पहन सकते हैं, क्योंकि आपके राशि स्वामी हैं। गुरु और विप्रों को आस्था के साथ में प्रणाम आपको करना चाहिए। यथाशक्ति उन्हें दान आदि जरूर करें। भगवान शिव की पूजा आराधना करें और ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर करते रहें। ये उपाय मैंने आपको बताया महीने के हिसाब से पर और गोचर की स्थितियों के हिसाब से। पर आप अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ प्रश्न अपने मन में रखते हैं या फिर आप कुछ समाधान ढूंढना चाहते हैं, आपकी समस्याएं बढ़ गई है, आपके भविष्य को लेकर आप चिंतित हैं, तो आप पर्सनल मीट और टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।